स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास हम लोग जो है एसिडिक बफर और बेसिक बफर्स के पीएच कैलकुलेशंस पर बेस्ड स्टडी किए थे। एसिडिक बफर्स के लिए पीएच का वैल्यू pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। फिर इसी तरीके से बेसिक बफर्स के लिए भी pOH का कंसेप्ट बताया गया था, pOH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। फिर हम लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एसिडिक बफर और बेसिक बफर्स के बारे में जो पढ़े थे। एसिडिक बफर्स का जरूरी नहीं कि pH जो है एसिडिक रेंज में ही आएगा, वो बेसिक रेंज में भी हो सकता है। फिर बेसिक बफर्स का pH रेंज ऑलवेज बेसिक रेंज में नहीं होता है, वो एसिडिक रेंज में भी हो सकता है। फिर हम लोग एसिडिक बफर और बेसिक बफर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए भी पढ़े थे। एसिडिक बफर्स के लिए वीक एसिड और उस वीक एसिड का कंजुगेट बेस चाहिए। फिर किसी सॉल्यूशन में अगर वीक बेस है और उसका कंजुगेट एसिड भी प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो बेसिक बफर्स प्रोड्यूस करेगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात हम लोग सीखे थे कि अगर कोई एसिडिक बफर है CH3COOH और CH3COONA से, मतलब एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, इस दोनों का अगर हम लोग सॉल्यूशन लें, इसमें देख रहे हैं कि वीक एसिड भी प्रेजेंट है और इस वीक एसिड्स का जो है कंजुगेट बेस साथ में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक बफर्स प्रोड्यूस करेगा। अब इस एसिडिक बफर्स के केस में जो है हम लोग देखते थे कि इक्विलिब्रियम वीक एसिड्स का जो है मायने रखता था कि जब तक वीक एसिड्स का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा, इक्विलिब्रियम रहता है, तब तक जो है बफर इफेक्टिवली वर्क करता था। फिर हम लोग देखें कि इस दोनों के लिए जो है उसके लिए जो है हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शंस लिखना पड़ता था और उससे जो है डिराइव किए थे। लेकिन फिर जब क्वेश्चंस बना रहे तो हम लोग जो है एक चीज़ वहाँ से जो सीखे थे कि इसमें दोनों का डिसोसिएशन रिएक्शन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हम एक के डिसोसिएशन रिएक्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर वीक एसिड लेते हैं CH3COOH एक्वस CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, वीक एसिड्स का डिसोसिएशन रिएक्शंस लिखा गया। अब ये वीक एसिड्स का जो है इसमें इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में इसका जो कंसंट्रेशन है वो वीक एसिड्स के कंसंट्रेशन से आएगा। ये मतलब एसिड्स का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ले लेंगे। अब सवाल उठता है कि इक्विलिब्रियम के लिए तो ये दोनों ही जरूरी है और इसके लिए जो है इसका कंसंट्रेशन जो है वीक एसिड से जो है फ्री रहेगा, वीक एसिड्स पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब हम लोग जो है इसका यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लेंगे वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन के इक्वल लेकर के चलेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। फिर सॉल्ट बाय एसिड्स करके हम लोग जो है फार्मूला पर जो है डिराइव फार्मूला पर लगा करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन पिछला क्लास दिया गया था, आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला गया था, निश्चित रूप से आप लोग ट्राई किए होंगे। अगर फर्स्ट का आंसर 8.96 आ रहा है तो सही है और सेकंड का आंसर 0.05 आएगा। देख लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 व्हिच मस्ट बी एडेड टू 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m NH3 टू गिव ए सॉल्यूशन ऑफ pH 9.3। मतलब pH जो है सॉल्यूशंस का दिया गया, सॉल्यूशंस बन किससे रहा है, एसिड्स, ये NH3 से आएगा ना, NH4OH, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो NH3 का एक्वस सॉल्यूशन क्या बनाएगा, एसिड्स, आपका NH4OH। इसका कितना दिया गया है 500 मिलीलीटर 0.2 m NH4OH। सॉल्ट कौन सा है, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसी का मोल्स पूछा गया है तो हम लोग इसका मान लेंगे कि x मोल NH4 होल ट्वाइस SO4। अब देखिए कि इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है बफर बनेगा कि नहीं। सबसे पहले देख रहे हैं कि NH4OH वीक बेस है ये। अब इस वीक बेस
का क्या कंजुगेट एसिड है, NH4OH का क्या हो जाएगा, NH4 प्लस होगा वीक एसिड, सॉरी कंजुगेट एसिड, तो NH4 प्लस तो इस सब मिल रहा है, मतलब जो है वीक बेस और कंजुगेट एसिड दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है, मीन्स ये बेसिक बफर प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिक बफर्स का कंसेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। बेसिक बफर्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, POH निकाल करके और फिर pH का कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका 500 मिलीलीटर 0.2 m NH4OH दिया गया है, मतलब इससे मोल्स निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 500 इंटू 0.2 मिली मोल्स आएगा, फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.1 मोल होगा ये। फिर जो है इसके लिए देख रहे हैं कि x मोल कंसीडर किया गया, एक मोल से इसका जो है कितना हो जाएगा 2NH4 प्लस, इसका डिसोसिएशन सब लोग जानते होंगे, 2NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, x मोल से कितना बन जाएगा 2x ना, मीन्स इसका मोल्स कितना हो गया 2x मोल आपका जो है सॉल्ट है। वॉल्यूम दिया ही गया 500 मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर जो है, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे बेसिक बफर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। POH कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। POH का वैल्यू यहाँ पर pH दिया है 9.3, कितना दे दिया है 9.3, तो सबसे पहले pH 9.3 है तो POH निकल जाएगा 14 माइनस pH 9.3 कितना आ जाएगा 4.7। PKB का भी वैल्यू संयोग से क्वेश्चन में दिया गया है 4.7 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पर सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा मोल्स बटे वॉल्यूम 2x बाई 500, 2x बाय 500 अपॉन एसिड सॉरी बेस का कंसंट्रेशन देख रहे हैं, बेस लिए मोल्स कितना 0.1 वॉल्यूम 500, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 0.1 अपॉन 500, 500 से 500 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 0 इधर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं 2x बाय 0.1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, log 0 1 सॉरी log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर 2x बाय 0.1, अब यहाँ से 2x यहाँ से आ जाएगा कितना 0.1, x का वैल्यू 0.1 बाई 2 मीन 0.05 आ गया क्वेश्चन में आंसर 0.05 मोल आपको सॉल्ट रिक्वायर्ड होगा, उसमें 0.05 मोल अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं NH4OH में तो उस कंडीशन में उसका pH 9.3 आएगा, मतलब हम कह सकते हैं इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 0.05। जिस किसी बच्चे का वैल्यू मैच कर रहा है सही है, अदरवाइज आप देख ही रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वाला उसका आंसर जो है 8.96 आ रहा है, 8.96। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा कह रहा है कैलकुलेट pH व्हेन 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NH3 एक्वस इज मिक्स्ड विथ 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NH4 होल ट्वाइस SO4। Kb का वैल्यू भी दिया जा चुका है। सबसे पहले तो हम लोग जो है वॉल्यूम इनटू मोलरिटी मिलीमोल्स निकाल लेंगे, तो लिख सकते हैं मिलीमोल्स ऑफ NH4OH। कंफ्यूज नहीं होइएगा, NH3 एक्वस है, बेस कौन सा बनेगा NH4OH। इसके लिए कितना दे दिया है 500 इंटू 0.1 50। इसी तरीके से सॉल्ट के लिए भी हम लोग मिलीमोल्स निकाल सकते हैं, मिलीमोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4
500 इंटू 0.1, ये भी 50 आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो है NH4OH वीक बेस और उसका सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट में जो है उसका कंजुगेट एसिड है, प्रेजेंट है NH4 प्लस, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेसिक बफर प्रोड्यूस हो रहा है। तो बफर्स के लिए डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। POH निकालना है तो POH इक्वल्स टू कितना, PKB का वैल्यू बताया गया था कि KB अगर 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है तो PKB का वैल्यू 4.74 लेना है। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसमें PKB नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे, माइनस लॉग इतना करने पर जो है आपका जो है 5 माइनस लॉग 1.8 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा 4.74 ही आएगा, वैल्यू डेटा याद रखते हैं तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। लॉग सॉल्ट बाय बेस करना है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन चूंकि ये मिली मोल्स है ना, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम 500 प्लस 500 1000 हो जाएगा ना, तो 50 बाय 1000, यानी कि इसका अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें NH4OH के लिए कंसंट्रेशन की बात करें तो 50 बाय 1000, फिर NH4 होल ट्वाइस SO4 का कंसंट्रेशन 50 बाय 1000 आएगा ना, 50 बाय 1000, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 log 1 0 मीन्स POH का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 4.74। हमें तो pH चाहिए ना, pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 4.74, लगभग जो है इसका वैल्यू जो है 9 पॉइंट जो है समथिंग आ जाएगा। लेकिन ये आंसर जो है इतना है नहीं, देख रहे हैं 8.96 जो कि यहाँ से नहीं आ रहा, 8.96 जो कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये जो तरीका है वो सही नहीं। बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाए होंगे, लेकिन अगर हम ऐसा क्वेश्चंस में करते हैं तो ये गलत मेथड्स हैं, मतलब ये पूरा पूरा गलत हो गया, क्योंकि इसमें POH जो है 4.74 आ रहा है, pH निकालेंगे तो 14 माइनस 4.74 9 पॉइंट समथिंग जो है कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आ जा रहा है आपका, लेकिन आंसर तो है आपका 8.96 जो कि इससे तो आ नहीं रहा है। तो हम लोग जो है फर्दर फिर हम लोग देखते हैं इसको। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें जो है देख रहे हैं कि NH3 एक्वस है, मतलब आपका बेस कौन सा है NH4OH एक्वस, क्या बनेगा NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे क्लास के बिगनिंग में कि ये जो है वीक बेस के ही सिर्फ डिसोसिएशन हम लोग कंसिडर करते हैं, सॉल्ट का नहीं भी लेते तो चलता है। देखिए आपका जो इसका तो कंसंट्रेशन दिया गया 50 बाय 1000, सॉल्व करेंगे 1/20 लिख सकते हैं, 1/20 मोलर हो गया ये कंसंट्रेशन। अब ये NH4 प्लस का 1/20 लिखना कोई सही नहीं है। एक्चुअली जो है बताए थे अभी जस्ट कि ये NH4 प्लस जो है ये किसका कंसंट्रेशन होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। वेरी गुड, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, मतलब जो है यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस SO4 क्या लिखेंगे 2NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अगर इसका कंसंट्रेशन 1/20 मोलर है तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/20 मीन्स क्या 2 इंटू 1/20 1/10 0.1 मोलर आ गया। अब हम लोग जो है इसमें बेसिक बफर्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब POH निकालेंगे, PKB
प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। देखिए POH इक्वल्स टू PKB 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पर कितना लेना है 0.1, और गलती क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ जो है 0.2 ले रहे थे, जो कि गलत हो रहा था। हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर 0.1 लेकर के चलेंगे। लॉग 0.1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस कितना है 1/20, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/10 अपॉन 1/20। इसको सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा, मीन्स log 2 ना, POH इक्वल्स टू 4.74 प्लस log 2.30 105 पॉइंट समथिंग कुछ जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 5.04 0.3010 लिखेंगे ना, तो POH आ जाएगा आपका 5.04। जब इसका वैल्यू 5.04 आ रहा है तो pH भी तो निकाल सकते हैं ना। नाउ pH इक्वल्स टू 14 माइनस 5.04 8.96 एग्जैक्ट जो है इसका pH वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि जब एक से अधिक आयन जब आता है तो उस कंडीशंस में जो है हम लोगों को वहाँ पर जो है उसके कंसंट्रेशंस को देखना होगा, कंसंट्रेशंस को लेकर के चलना होगा। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन लिख करके अगर बनाते हैं तो उसमें गलत होगा, और वो भी ऑप्शन जो है हमारे क्वेश्चंस में प्रेजेंट रहता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन which results from the mixing of 50 milliliter of 0.3 molar HCl with 50 milliliter of 0.4 molar NH3, given Kb for NH3 equals to 1.8 into 10 to the power minus 5। सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। अगर आंसर इसका 08.79 आ रहा है जिस किसी भी बच्चे का, तो वो सही आंसर है, अदरवाइज वो फिर चेक करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, उसका pH पूछ रहा है, और सॉल्यूशन बना किसे रहे, मिक्सिंग ऑफ 50 मिलीलीटर 0.3 m HCl, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.3 m HCl, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.4 m NH3। सबसे पहले तो इसमें ध्यान देना होगा कि ये जो है ये आपस में जो है दोनों रिएक्ट करेगा। ऐसे तो बफर बना नहीं रहा, HCl और NH3 आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शंस हमें लिखना पड़ेगा, NH3 प्लस HCl, H प्लस इससे मिलेगा NH4 प्लस प्लस क्या हो जाएगा Cl माइनस। तो अब देखिए कि NH3 का जो है अगर हम बात करें तो NH3 के लिए जो है आपको दिया गया 50 मिलीलीटर 0.4 m HCl, मतलब अगर हम मिली मोल्स की बात करें तो मिली मोल्स इसका कितना आ जाएगा 50 इंटू 0.4 यानी कि 20 मिली मोल्स हो जाएगा। HCl के लिए 50 इंटू 0.3, तो इसका जो है 15 मिली मोल्स हो जाएगा। सॉल्ट क्या बन रहा है NH4 प्लस। अब देखिए कि ये तो आपका NH4OH और NH4 यहाँ पर जो है Cl, ये तो आपको जो है यहाँ पर क्या कर देगा, बफर तो बनाएगा, बेसिक बफर फॉर्म होगा। अब जो है यहाँ से अगर हम बात करें तो LR का कंसेप्ट देखना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स का। बताए थे कि यहाँ पर जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स कौन हो जाएगा, बताए थे जो मोल्स है उसको स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जो लिस्ट वैल्यू आता है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स है।
तो यहाँ पर 20/1 और 15/1 यानी कि लिस्ट वैल्यू आ जाएगा 15, यानी HCl हमारा क्या हो जाएगा LR, लिमिटिंग रिएजेंट कौन मिला HCl, मीन्स ये तो आपको जो है 100% कंज्यूम हो जाएगा। देख रहे हैं कि 1 मोल के लिए 1 मोल NH3 रिक्वायर्ड हो रहा है, 15 के लिए कितना 15 हो जाएगा, यानी कि 5 मिलीमोल्स आपको जो है लेफ्ट रह जाएगा। अगर हम बात करें तो 1 मोल से 1 मोल NH4 प्लस बन भी रहा है, तो 15 के लिए कितना बन जाएगा 15 मिलीमोल्स, 15 मिलीमोल्स NH4 प्लस बनेगा भी। अब जो है हम लोग यहाँ पर जब दोनों के आपका जो है बेस का भी कंसंट्रेशन मिल गया और सॉल्ट का भी बताए थे कि ये जो है आपका क्या हो गया, ये बेस, ये तो बेस का कंसंट्रेशन NH4OH का कंसंट्रेशन, और ये किसका हो जाएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। POH निकालना है, POH इक्वल्स टू PKB, बताए थे जब KB का वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो इस कंडीशन में PKB का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट 15 मिलीमोल्स है, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम कितना मिलीलीटर में दिया गया है 50, यानी कि अच्छा 50 प्लस 50 ये तो 100 हो जाएगा ना, 50 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर ये तो 100 हो गया। तो आपको हम कह सकते हैं कि आपका 15/100 डिवाइडेड बाय बेस के लिए कितना 5 मिलीमोल्स, इसका 20 तो था लेकिन ये 15 तो यूज हो गया, बचेगा कितना 5 मिलीमोल्स आपका NH4OH जो है यहाँ पर बच रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 5/100, ओवरऑल 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे POH इक्वल्स टू 4.74 प्लस log 3 का वैल्यू मालूम है 0.4771, तो हम यहाँ से लिखे फाइनली POH इक्वल्स टू POH का वैल्यू कितना आ रहा है 4.74 प्लस 0.4771, इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग मीन्स 21, मतलब POH का वैल्यू मिल गया हमें 5.21। बेवकूफ़ तो है नहीं, POH तो पूछा नहीं गया, क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है pH वैल्यू, मतलब अब pH यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, pH इक्वल्स टू 14 माइनस 5.21 मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 8.79। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस था, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का सही हुआ होगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं।